बात उधर से ही स्टार्ट करूंगी जी, जहाँ से स्टॉप की थी मैंने कल की वीडियो में। आपने मेरी बातें सुनी थी, क्योंकि वीडियो सिर्फ 7-8 मिनट की होती है, उसमें मैं पूरी अपने दिल की फीलिंग नहीं रख पाई आपके सामने। तो बात वहीं से स्टार्ट करूंगी जी। मैं आपको बता रही थी कि हम बचपन में थे ना छोटे छोटे, तो हमारा घर ऐसे है कि 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी एक साइड पे ना दादू का घर होता था, और दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे ना हमारे घर से 5 मिनट की ही डिस्टेंस पे मेरी नानू का घर होता था। तो मैं यही होता था जी, बचपन में हमने फटोफट उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आके बैग फेंकना है, तो कभी दादके चले जाना है तो कभी नानके चले जाना है। तो अगर मेरी माँ की वो सोच होती, मैं सोचती हूँ, या मेरे अब्बू की वो सोच होती, या जिस तरह की आजकल मीमर है जी, फुफ्फी फसादन दादी ये नानी वो ब्ला ब्ला ऑल एंड दैट, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मेरे बचपन की वो मजे मजे की वो प्यारी प्यारी यादें मेरे दिमाग में रहती। और आज मैं उनको याद करती हूँ, सोचती हूँ। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। इस तरह की मैं छोटी थी, आई थिंक 4-5 क्लास में होंगी मे बी, तो तब तक शायद मैंने कुरान पाक अपना खत्म नहीं था किया, और मुझे अब ठीक से याद नहीं, या किया हो, लेकिन ऐसे होता है ना कि जी इतना माशाल्लाह 30 पारों का कुरान पाक है, आपको थोड़ी याद रहता है कि कौन सी पारे में कौन सी सूरत है। अब हमने कई दफा हजारों दफा तो कुरान पाक अब तक खत्म कर लिया होगा, लेकिन सारी सूरतों का हमें नहीं पता जी कौन सी सूरत किस पारे में। हाँ, जो मशहूर सूरतें हैं जैसे सूरह रहमान होगी, सूरह यासीन होगी, आयतुल कुर्सी वगैरह होगी, ये चीजें अब हमारे दिमाग में है कि कौन कौन से पारे में है। वो भी हमें हजारों दफा अब तक कुरान पाक हमने खत्म किया होगा। आम रूटीन में पढ़ते हैं, रमजान शरीफ में माशाल्लाह ज्यादा पढ़ते हैं, तो उस सूरत में आप जाके याद होता है। तो मुझे नहीं याद कि मैंने पढ़ा हुआ था, या पढ़ रही थी, या पढ़ चुकी थी। हुआ इस तरह कि मैं 4 और 5 क्लास में थी, आई थिंक सो। तो मेरे ना सिलेबस में आया कि मुझे ना आयतल कुर्सी याद करनी है। अब उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं आयतल कुर्सी क्या चीज है। मैं घर गई, अम्मी को बोला, तो हम ना छोटे छोटे बहन भाई, माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं हम लोग, तो सारे एक से बढ़कर एक कार्टून, एक से बढ़कर एक बदतमीज, और क्या बोलते हैं जी, सारे ही शरारती थे। तो अम्मी ने ना, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मुझे ये याद करना है, सुबह मुझे ना मेरे स्कूल में सुनाना है। तो अम्मी ने जब देखा ना कि आयतल कुर्सी है, अब मुझे नहीं पता, शायद अम्मी ने बताया भी हो आयतल कुर्सी, पर उस वक्त इतने बच्चे को क्या, आजकल के मैं बच्चों को बोलती हूँ माशाल्लाह जी, कंप्यूटराइज बच्चे, इन बच्चों को हर चीज का पता होता है। हर चीज आप इनको एक दो दफा शेयर करो, ये याद कर लेते हैं। लेकिन हमारा बचपन जी बड़ा भोला सा था। तो जो मेरी एज के होंगे, जो 28, 29, 30 तक के होंगे ना, वो इस चीज से एग्री करेंगे, हमारा बचपन जी बड़ा मासूमों वाला गुजरा है। हमें इतनी ना तो हमारी यादाश्त थी, ना हम इतने क्लेवर बच्चे थे, नॉर्मल से बच्चे थे। तो अम्मी ने मुझे कहा कि ले जाओ, ऐसे करो कि दादी अम्मी को जाके बोलो कि याद कराएं। ऐसे ही हुआ, मैं अपनी बुक ली और जाके ना मैंने दादी अम्मी के पास गई, तो वो ना जमीनें थी हमारी, मेरी दादी अम्मी दादा अबू ने ना अपना कुआं लगाया हुआ था, जिसकी आदत खूह लाना। तो जमीनें सारा कुछ था। मेरी दादी अम्मी को बड़ा शौक था, उन्होंने ना बाकी सारी जमीनें तो चलो दादा अबू करते, चाचू अबू वगैरह जो भी करते, ट्रैक्टर वगैरह सारा कुछ, लेकिन 2-3 क्यारियां मेरी दादी अम्मी अल्लाह जन्नत बख्शे, उनको इतना शौक था ना, उन्होंने थोड़ी सी सब्जी लगाई होनी, हर किस्म के फूल पौधे, हर किस्म की चीज। इवन अब 2-3 हमारे घर थे, चाचू का हमारा बस 2 ही मेरे हाल घर थे, तो इन घरों में डेली कितनी सब्जी 2-3 बड़े बड़े क्यारों से निकल आए, तो बेतहाशा सब्जी हो जाती है, और वो बेचती भी नहीं थी। उन्होंने ये जी शापर बनाया, चलो जी फलाने दिखा दिया, ये मल्ले जी फलाने दिखा, मैं उनके साथ बचपन में जाती रही हूँ, मुझे याद है। तो आज भी यकीन माने, मेरी दादी अम्मी को फोत हुए 10-15 साल हो गए होंगे, आज भी उस मोहल्ले में जाके उनके बारे में बात करो ना, तो लोग गो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस कदर लोग उनसे प्यार करते हैं, आज भी याद करते हैं, क्योंकि वो दिल से ना लोगों की खिदमत करती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे। तो हुआ इस तरह कि मैं जाके ना दादी के पास गई, तो वो ना आगे जमीनों में गोडी कर रही थी अपनी, उनकी आरियों में। तो मैं उनको बोली कि दादी में ना मुझे सुबह सबक सुनाना है, तो मुझे ये सबक याद कराएं। तो उन्होंने ना मेरे से बुक ली, और बुक लेकर ना तो देखा कि आयतल कुर्सी है। अब मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने कैसे उनको आया ये समथिंग कुछ। तो कहते ऐसे कर पुत्र, जाके ना बुक अंदर रखिया कमरे विच, ते मेरे को इत्थे आ जा। मैं ऐसे किया, जाके बुक रखा ही, मुझे लगा शायद नहीं ने पढ़ाना। फिर हम भी बच्चे थे, हमारी भी जी मौज, चलो जी दादी अम्मी को याद कराया, तो सुबह बहाना बन जासी, असीं आखसां जी अम्मी नूं आखसां दादी अम्मी को याद कराया, ते टीचर नूं आखसां जी अम्मी ने दादी अम्मी को भेजिया सी, ते दादी अम्मी अगुआ है जी अम्मी को याद करो या खेडन लग पो। मैं बड़ी खुशी खुशी ना, वो बंक वाला बच्चा था, तो मैंने बुक रखी, बुक रख के मैं वापस आई, ते आदि थे ना बन्ने ते बह जा। बन्ना जी होता है थोड़ा सा रास्ता होता है दरमियान में से ना, क्यारों वगैरह के साथ, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ग्रास होती है, तो गुजरने के लिए रास्ता होता है, तो उधर बह जा, तो वो बैठने के लिए एक प्लेस भी बन जाता है। तो खुद वो आराम से गोडी करना शुरू हो गया, और मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता याद करवाने लग गए कि चल पुत्र पहले ए लैन पढ़, इसकी 10 दफा रिवाइज करते, फिर यानी याद कर, ते फिर मनू। तो मैं बोलूं दादी मी तुसी ते स्कूल पढ़े को ना, तुसानू के पता, तुसी उल्टा मेरा सबक गलत करासो, तुसा किताब ही रखा छोड़ी है, ते तुसानू पता ही को नहीं। दादी नहीं पुत्र, मुझे सारा कुछ आता है, आप याद करो। मैं याद भी करूं और दिन में डरूं ही, भाई मेरी दादी मी तो स्कूल ही लगता को नहीं पढ़ी हुई। हमें अब उस वक्त थोड़ी पता था कि क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उनसे ना बार बार ना याद करती जाऊं। 2-3 दफा मैंने कहा आज सुबह मन सबक ना आया, तो मैं टीचर ने आखा मेरी दादी मनु याद कराए। आगे से ना वो हंसे और कहें कोई नहीं, तू टीचर को बोल ही, मैं खुद ही आके टीचर से बात करूं। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने वो आयतल कुर्सी याद की। सॉरी जी।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे वो आयतुल कुर्सी याद है। अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे। मैं जितनी दफ़ा पढ़ती होंगी उनको सवाब मिलता होगा। तो ये बात है जी कि हम लोगों ने ना ये बड़े मज़े-मज़े के वाक़यात हमारे दिमागों में अभी भी गर्दिश कर रहे हैं। ये चीज़ें सिर्फ़ इसके बरक्स है कि हमारी माँ आजकल की माँओं या आजकल के लोगों की तरह मीमर नहीं थी जी, कि छोटी-छोटी बात पे जी दादियाँ विलन होती हैं तो नानियाँ। अल्लाह खैर करे कि कभी-कभार ऐसा अगर हो भी जाता, अब्बू, चाचू या किसी में कोई गड़बड़ होती, तो उन दिनों मेरी अम्मी हमें जानबूझ के भेजती। तो हम लोग वो बच्चे थे, थोड़ा होता था, नहीं जी अब्बू और चाचू की लड़ाई है, हम क्यों चाचू के घर जाएँ? तो दादी अम्मी ना छोटे चाचू के साथ रहते थे। अम्मी कहना नहीं पुत्र तुसां दा कोई काम नहीं है, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ तुसां दा कोई काम नहीं बनता। तुसी जाओ अपनी दादी अम्मी को जाओ, अपने दादा अबू को जाओ, ते अपने चाचू चाची सारे को जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी वो वक्त याद आता है। शायद हमारा वो जाना, हम बच्चों का बार बार उधर जाना, शायद वो बड़ों के दरमियान सुलह करवाने का बायस भी बन जाता था। अम्मी खुद नहीं थी जा सकती होती, क्योंकि उस वक्त अगर बड़ों की लड़ाई होती थी अब्बू की या कोई किसी बात पे हो ही जाती थी तलख कलामी, तो उस सूरत में ये होता था कि हम लोगों का बार बार आना जाना जो है ना वो रिश्तों को मजीद मजबूत करता था। तो मुझे अभी भी वो अम्मी के अल्फाज और वो बातें याद है, और आज वही चीज़ें मैं अपने बच्चों पे अलाउ करती हूँ। अगर मेरे बच्चे बाहर से कोई चीज़ सुन के भी आते हैं, मम्मा वो आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, मैं बोलती हूँ कोई नहीं बेटा, वो आपके साथ मजाक कर रहे होंगे, कोई बड़ा इस तरह बात भी करता है, वो जानबूझ के आपको छेड़ता है। अगर मैं उनको बोलूँ हाँ हाँ जी फलां ने मेरे बारे में मेरी बेटी को ऐसा बोला, बेटे को ऐसा बोला, तो मेरा ख्याल है ये रिश्ते खराब करने वाली बात है। मैं अपनी बच्ची से वो बचपन नहीं छीन सकती जो मैंने जिया है। मैं आज अपनी बच्ची को जानबूझ कर भेजती हूँ उसके ताया के घर, ताइयों के घर, दादू के पास, नाना अबू के पास, मामू मामियों के पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े प्यारे और बड़े नफीस लोग मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को ना तो मैं खोना चाहती हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस तरह की कोई खलीश या कोई चीज़ अपने दिमाग में रखें। कई दफ़ा बच्चों के साथ ऐसा कोई बड़े अल्फाज बोल भी देते हैं, लेकिन बचपना है ना उनका, उनको थोड़ी पता है अच्छा क्या बुरा क्या। और अक्सर बच्चे माइंड भी करते हैं माँ के बारे में, उनके बाप के बारे में कोई बात की जाए तो बच्चे माइंड भी करते हैं। ये अब आपको सोचना है कि बच्चों के साथ मिलकर आपको भी माइंड करके वो रिश्ते ख़त्म करके एक साइड पर नाराज़ होकर बैठ जाना है, या फिर थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना है और बच्चों को कहना है। कई दफ़ा वाकई ही ये बात होती है कि बच्चा जिस बात से चिढ़ता है ना, यानी तेरी मम्मा गंदी है, अब बच्चा चिढ़ेगा तो बड़ा जानबूझ के उसको छेड़ेगा, जान जान के, ओ आपकी मम्मा तो गंदी है, आपके पापा तो गंदे हैं। ये एक फन वे में होता है। अगर वो हम बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर तस्दीक किए, अवल तस्दीक करनी तो करनी क्यों? अगर कोई बड़ा मेरा सुसर, मेरा अब्बू, मेरे भाई, कोई मेरा जेठ जेठानी बोल देते, जेठ जेठानी भी बड़े बहन भाइयों की तरह ही होते हैं। अगर कोई बोल भी देता है तो मुझे क्यों तस्दीक करनी, क्यों मुझे पूछना हाँ जी आपने मेरी बेटी से ये बोला है, क्यों बोला है? नहीं, मुझे कोई तस्दीक नहीं करनी, और ना ही मेरी बच्ची के दिमाग में मुझे ये डालना है कि नहीं जी बेटा वो गलत बोलते हैं, आप उनको बोला करो ऐसे वैसे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को यही तरबियत देती हूँ कि नहीं बेटा वो मजाक करते हैं, आप आगे से चिढ़ते हो ना तो वो आपके साथ मजाक करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए अपने इन प्यारे प्यारे रिश्तों को बचा के रखिए, और अपने बच्चों का जो बचपन है उनको मजे से जीने दें। अपनी नफरतों की भेंट उनका बचपन मत चढ़ाएं। जिस तरह हमारे माँ बाप ने नहीं चढ़ाया, हमें भी चाहिए कि अपनी नफरतों के बेस पे ना अपने बच्चों से ये प्यारे प्यारे रिश्ते, ये प्यार करने वाले रिश्ते ना छीने। अगर आप लोग भी मेरी सोच के साथ एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अपनी ये सोच किसी बंदे पर थोपना नहीं चाहती, क्योंकि हर जगह पे रिश्ते डिफरेंट होते हैं। अगर मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले तो मैं नहीं कह सकती कि जी अगले को भी ऐसे अच्छे लोग मिले, ऐसे अच्छे रिश्ते मिले हुए हैं। तो इस वजह से आप लोगों की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो वीडियो को फुल देखा करें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।